क्लास 12th मैथ्स NCERT बुक भाग सेकंड है और अध्याय 13 प्रायिकता प्रश्नावली 13.1 और सवाल नंबर 7 और 6 के ऊपर ही लिखा हुआ था कि P/F का मान ज्ञात करो। P/F का मान ज्ञात करो। हम जानते हैं P/E/F बराबर P/F/PF, ये हमारा सूत्र होता है। हम ये भी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी का सूत्र हम जानते थे, P बराबर NE/NS होता था। यहाँ पर भी हम जब सूत्र बनाएंगे इसका P/E/F का, तो बनेगा NE/F/NS पूरे के बटे NF/NS। ठीक है, हमें यहाँ पहुँचना है। पहुँचने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हम S लिखते हैं। S क्या है? दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। प्रतिदर्श बिंदु लिखेंगे पहले हम। हो सकता दोनों पर TT आए, टेल आए, एक पे टेल दूसरे पे हेड आए। हो सकता दोनों पे हेड आए या एक पर हेड आए दूसरे पर टेल आए। इस प्रकार से हमने देखा 1 2 3 4, तो NS का मान 4 हुआ। क्लियर? दो सिक्कों के लिए NS का मान 4। अब बात करते हैं E घटना क्या है हमारी। एक सिक्के पर पट आए, पट आए मतलब T आए। एक पे पट दूसरे पर चित आए, या पहले पे चित दूसरे पे पट आए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो NE का मान है वो 2 हो जाएगा। F की बात करते हैं। F क्या था? एक सिक्के पर चित आए, चित आए मतलब H आए, दूसरे पे T आए, या पहले पे T दूसरे पे H आए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो NF है उसका मान भी हमारा 2 हो जाएगा। हम बात करते हैं E/F की। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है हमें। दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है ST भी है और TH भी है। ST भी है और TH भी है, तो ये दिख रहा है हमें। तो हम कहेंगे NE/F बराबर 2। सूत्र में मान रखेंगे। हम जानते हैं 2 और NS का मान क्या था हमारे पास? 4 था। यहाँ पर भी NF का मान 2 था, NS का मान 4 था। 2/4 2/4 काटेंगे, 1 आएगा। इस प्रकार से हमारा एक आंसर हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। 7 का सेकेंड है, P/E/F ज्ञात करना है। हम जानते हैं P/E/F बराबर P/E/F/PF, ये सूत्र होता है। क्योंकि हम प्रायिकता का सूत्र जानते थे, छोटी कक्षा में पढ़ रखा था, P बराबर NE/NS होता था। इसका यूज करेंगे तो ये मिलेगा NE/F/NS पूरे के बटे NF/NS। तो हम NS ज्ञात करेंगे, NF ज्ञात करेंगे, NE/F ज्ञात करेंगे। ये सब ज्ञात करने के लिए E और F हमें दे रखे थे। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो पहले S से निकालेंगे हम। तो हम हल लिखेंगे यहाँ पर। S निकालने के लिए हम जानते हैं TT आए, TH आए, ठीक है, HH आए या ST आए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 4 संभावनाएं हो सकती है। प्रतिदर्श बिंदु हमको 4 मिले हैं। NS का मान 4 होगा। ठीक है, दो सिक्कों के लिए 4 होता है, एक सिक्के के लिए 2 होता है। छोटे अक्षर में पढ़ रखा था इसको हमने। अब देखिएगा ये घटना क्या है। कोई पट नहीं होता। कोई पट नहीं होता मतलब T नहीं होंगे। कोई भी पट नहीं होगा मतलब कोई पट नहीं होता। पट मतलब T वाली बात। कोई पट नहीं होता तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? केवल HH। तो NE का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। F की बात करते हैं। F घटना क्या है हमारी?
कोई भी चित्र नहीं होगा मतलब डबल एच, कोई भी चित्र नहीं होगा मतलब एच वाली कोई बात नहीं होगी। इनको कौन सी बात होगी, केवल टी टी वाली बात। तो एन एफ का मान हो गया अपन। अब ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। जब एन ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, इस सूत्र में मान रखते हैं तो देखिए 0 एन एस का मान 4 था, एन एफ कितना है हमारे पास 1/4। तो आप देखोगे 4 4 कट गया, 0/1 आया, ये 0 आ जाएगा। इस टाइप से हमारा आंसर हो गया सादे वाले का सेकंड का। 4 से 4 तो कट जाएगा, 0/1, 0/1 का भाग देंगे 0। सवाल नंबर 8, इसमें भी P/F ज्ञात करना है। तो हम जानते थे P/E/F बराबर P/E इंटरसेक्शन F/PF। प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता था फिर हमारा इसका P/F का N E इंटरसेक्शन F/NS पूरे के बटे NF/NS। इनके सूत्र लिख दिए दोनों के, ठीक है। अब SNS ENE FNF E इंटरसेक्शन F और उसका N नहीं निकालेंगे हम। तो देखिएगा SNS की बात करते हैं हम, क्योंकि 3 5 से हैं इसलिए NS का जो मान होगा वो 6 × 6 × 6 है, 36 का 216। ठीक, 216 को हम लिख नहीं, प्रदेश बिंदु 216 हम लिख नहीं पाएंगे, 1 1 1 1 2 1 बहुत सारे होंगे, 216 लिखने में बहुत काफ़ी देर लग जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है, सीधा हमने NS का मान लिख दिया 216, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। ई की बात कर रहे हैं, ई के प्रतिदर्श बिंदु हम लिख सकते हैं। तीसरी उछाल पर संख्या 4 आए मतलब 1 1 4 1 1 4 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4। आ रही बात समझ में आपको ना, तीसरी साल पर 4 आए, ऐसे 2 के साथ लेंगे 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 और 2 6 4, ठीक है। 3 की बात लेंगे 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 4 1 4। तीसरी साल पर 4 आना चाहिए। 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4। 5 से 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 6 4। 6 से 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 और 6 6 4। जो n ही रहेगा उसका मान हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6 36 होगा। तीसरी साल पर 4 आए, उसके लिए n का मान 36 होगा। अब f की बात करते हैं। f क्या था हमारा, पहली 2 उछालों पर 6 5 आए,
पहली दो उछालों पर 6 5 आए, मतलब 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 6 6 5 6। देखा पहली दो उछाल पर 6 5 आए, ऐसा कह रहा है ना, पहली दो उछाल पर क्रमशः 6 व 5 आए, तो इस पे NF का जो मान होगा वो हमारा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या निकालते हैं हम? E इंटरसेक्शन F निकालते हैं, जो दोनों में होता है वो लिखते हैं। आप देखो E व F में 6 5 1 है कहीं क्या? 6 5 1 नहीं है, 6 5 2 नहीं है, 4 वाले लेंगे, लास्ट में 4 वाला ही है, तो 6 5 4 एक ही दिख रहा हमें। क्या दिख रहा है? 6 5 4। ठीक है ना, एक ही दिख रहा है, 6 प्रदर्श बिंदु एक ही कॉमन दिख रहा है, तो जो N E इंटरसेक्शन F का जो मान होगा वो 1 होगा। फार्मूले में मान रख देंगे हम 1/216 और NF का मान कितना? 6 था, तो 6/216। आप देखोगे 216 216 कट जाएंगे, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सवाल नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें भी हमें PE/F ज्ञात करना है। सबसे पहले हम PE/F का फार्मूला लिखते हैं। ये होता था PE इंटरसेक्शन F/PF। फिर का सूत्र भी लिखते थे, हम जानते हैं इसका सूत्र होता है NE इंटरसेक्शन F/NS पूरे के बटे NF/NS। ये फार्मूले होते हैं। अब हम S निकालेंगे, NS निकालेंगे, E निकालेंगे, NE निकालेंगे, F निकालेंगे, NF निकालेंगे, E इंटरसेक्शन F निकालेंगे और उसका N भी निकालेंगे। ठीक है, सब निकालते हैं। अब देखना, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र यदृच्छा खड़े हैं, है ना, स्वतंत्र रूप से खड़े हुए हैं। माता को नोटेशन M दे रहे हैं, फादर को, हम पिता को F दे रहे हैं और पुत्र को S दे रहे हैं, और हम S लिखते हैं। प्रतिदर्श बिंदु कौन कौन से पॉसिबल है वो देखते हैं अपन। तो हमने यहाँ हल लिखा, हल लिख करके ऐसा माना कि जो माता है वो M के बराबर है, और जो पिता है वो F के बराबर है, और जो पुत्र है वो S के बराबर, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, बार बार हिंदी में लिखते थे तो थोड़ा सा टाइम लगता, ज़्यादा समय भी हो जाता, उसमें S लिखेंगे हम। S क्या है? माता पिता पुत्र यदृच्छा खड़े हैं, ऐसे खड़ो MF S हो सकता है ऐसा। फिर MF, इनको आपस में चेंज कर देंगे हम, FM S। क्लियर? फिर SMF लिख सकते हैं ऐसा। फिर SFM। ठीक है, और संभावना देखो, FSM सही है। आप देखो ना, M से 2 होना चाहिए, M से 2 नहीं हुए अभी, MSF। M है ना, तो M से 2 होना चाहिए कि MFS है और MSF है, सही है। F से 2 होना चाहिए, FMS है और FSM है, सही है। S से 2 होना चाहिए। ठीक है, अब कोई संभावना नहीं दिख रही है हमें। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो NS है उसका मान 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और कोई संभावना है क्या ऐसा कि ये माता खड़ी हो, फिर पिता खड़े हो, फिर लड़का खड़ा हो? ठीक है ना, ऐसे ही ये पिता खड़े हो, माता खड़ी हो, फिर पुत्र खड़ा हो, इस टाइप की संभावना है। तो अब कोई गलती ना हो इसके लिए आप 3 बातें हैं हमारे पास, मदर फादर और सन। तो M वाले 2 बनाएंगे, फिर F वाले भी 2 बनेंगे और S वाले भी 2 बनेंगे।
ठीक है, ऐसा ध्यान रखो कि तब कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, ई घटना क्या है हमारी, पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। इनमें से देखो पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो कौन कौन सी संभावना है, एक तो जे है और एक जे है। देखो पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, कौन कौन सी संभावना दिख रही, 1 2 3 4। पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, 4 संभावनाएं हैं, एम एफ एस, एफ एम एस, एस एफ एम और एक कौन सा है, एस एफ एम। ठीक है, एन ई बराबर 4, एन ई बराबर, सवाल कहता है पुत्र एक सिरे पर हो, तो हम देख रहे हैं पुत्र एक सिरे पर, यहाँ पर एक सिरे पर, यहाँ पर दोनों एक जैसे हो गए हैं, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, एम एफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब सही हो गया, तो ये एन ई का मान 4 हो गया। हम बात करते हैं एफ की। एफ क्या कहता है, पिता मध्य में हो, पिता मध्य में हो ना, एफ मध्य में हो। अपन देखता है एक तो ये दिख रहा है और एक दिख रहा है, तो हम लिखेंगे एम एफ एस और एस एफ एम। तो एन एफ का जो मान होगा वो हमारा 2 होगा। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ई और एफ में है हमारे पास एम एफ एस कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और एस एफ एम भी है। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान है वो हमारा 2 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, इस समस्या में कितने अवयव हैं, यहाँ देख के 1 और 1 2 तो 2 यहाँ ले, एन लिखते से ये दर्शाता कितने अवयव हैं इसमें। ठीक है, मान रख देंगे। तो देखिएगा इंटरसेक्शन का मान 2 था, इसका मान कितना था, 6 था एन एस का मान पूरे के बटे। एन एफ का मान कितना था, एन एफ का मान 2 था, एन एस का मान 6 था। देखा हमने, एन एफ का मान हमारे पास 2 था, 2 इसको काटेंगे तो 1 आया, हमारा एक आंसर इसका हुआ। 10वां क्वेश्चन में हमें पी ई बटे एफ ज्ञात करना है। पहले हम पी ई बटे एफ लिखते हैं बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ये सूत्र होता है। हम प्रोबेबिलिटी का सूत्र जानते थे, इसका सूत्र जब लगाएंगे हम तो ये क्या बनेगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस, और इसका बनाएंगे हम तो एन एफ बटे एन एस। एस निकालेंगे, एन एस निकालेंगे, ई एन ई एफ एन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ और एन ई इंटरसेक्शन एफ, ये निकालेंगे हम। तो निकालने के लिए हम देख रहे हैं 2 काला पासा और लाल पासे 2 पासे हैं, तो उनके लिए जो एन एस रहेगा वह 6 × 6 36 हो जाएगा। एन एस का मान 36 हो जाएगा, 6 × 6 36 हो गया। अब हम ई की बात करते हैं। ई क्या है, 5 से पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की। आपकी हिंदी मीडियम बुक में यहाँ 9 होने की लिखा हुआ है, वो गलत है, 9 से अधिक होने की। इंग्लिश मीडियम में 9 से अधिक होने की बात है। ठीक, वही उसी से कर रहे हैं हम। तो 9 से अधिक, 9 से अधिक तो पहले पे 4 आए, दूसरे पे 6 आए, 10 हो जाएगा। पहले 5, दूसरे 5, पहले पे 5, दूसरे पे 6, पहले पे 6, दूसरे पे 6, पहले पे 6, दूसरे पे 4। हम देख रहे हैं योग 9 से अधिक आने की जो प्रदर्श बिंदु है वो हमारे पास 4 6 5 5 5 6 6 6 6 4 होंगे, और कोई संभावनाएं हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, तो 4 6 6 4 सही है, 5 5 5 6 6 6 6 6 5 रह गया है ना। कौन सा रह गया है, 6 5, 6 5 होगा और 6 4 होगा। ठीक है, अब संभावनाएं सारी समाप्त हो जाती है। ये सब संख्याएं वो हैं जो जोड़ने पर 10 आ रही है या 11 आ रही है या 12 आ रही है ना, 9 से अधिक आ रही है। तो अब एन ई का जो मान होगा वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही एफ निकालेंगे। एफ क्या होगा हमारा, काले पासे पर 5 हो, काला पासे पर 5 हो, तो 5 1 5 2 5 3 5 4
5 5 5 6, काले पासे पर 5 हो, काला शुरू वाला पासा था उसमें 5 हो। अब NF का जो मान होगा वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मिल गया। अब देखिएगा E इंटरसेक्शन AF निकालते थे, दोनों में क्या कॉमन है वो लिखते थे। दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये नहीं है, ये भी नहीं है, 5 5 दिख रहा है, 5 5 कॉमन दिख रहा है हमें, है ना। 5 5 लिखेंगे और 5 6 भी दिख रहा है, 5 5 और 5 6, 2 कॉमन है, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर N लिखेंगे, N E इंटरसेक्शन F बराबर 2 लिख दिया। क्लियर? वहाँ फार्मूले में मान रख लेंगे इस तरफ हम, बराबर E इंटरसेक्शन F 2 दिया था, NS का मान हमारे पास 36 था, NF का मान हम देख रहे हैं 6 है और NS का मान 36 था। 36 36 घटाएंगे, 2/6 काटेंगे तो 1/3 आया, 1/3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक काले व एक लाल पासे को उछाला गया है, इसमें P/F ज्ञात करना है। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। E क्या है हमारी, योग 4 होने की प्रोबेबिलिटी। तो E के लिए हम प्रदत्त बिंदु लिखेंगे, हल लिख करके सबसे पहले हम P/F का फार्मूला लिख लेंगे, जो पिछले में लिख रखा था वही लिख दिया हमने। P/F बराबर फार्मूला लिख दिए हमने, NS ज्ञात करेंगे, NE ज्ञात करेंगे, NF ज्ञात करेंगे, NE इंटरसेक्शन F ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करने के लिए जो कि 2 पासे हैं तो NS का मान तो हमारा 6 × 6 36 हो जाएगा। E की बात करते हैं, E क्या है, E के प्रदत्त बिंदु क्या होंगे, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। 8 कब होगा, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 6 आए, 2 और 6 8, पहले पे 3 आए, दूसरे 5 आए, 2 3 और 5 8, पहले पे 4 आए, दूसरे पे 4 आए, सही है। पहले 5 आए, दूसरे पे 3 आए, पहले पे 6 आए, दूसरे पे 2 आए। और कोई संभावना हमें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। योग 8 आने की प्रोबेबिलिटी के लिए हमने देखा प्रदत्त बिंदु क्या मिले हमें, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ठीक है। जो NE रहेगा वो हमारा 1 2 3 4 5, NE का मान 5 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं F की। F क्या कहता है, यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। लाल पासा सेकंड वाला है, सेकंड वाले पर 4 से कम आना चाहिए, मतलब कहाँ तक आना चाहिए, 3 तक। तो हम ऐसा कहेंगे 1 1 1 2 1 3, सही है। 1 4 कहेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगी वो, तो 1 4 नहीं करेंगे हम शामिल, ठीक है। 4 से कम होना चाहिए, सेकंड वाले पर 4 से कम आना चाहिए। अब 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3। जो NF रहेगा वो 3 6 9 12 15 18, ठीक है। अब क्या करते थे, E इंटरसेक्शन F निकालते थे, सार फार्मूले में जरूरत है इसलिए। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिखेगा E और F में वो लिख देंगे। 2 6 कहीं नहीं, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, देखते हैं हमें दिख रहा है 5 3 दिख रहा है, ये 5 3 है, 6 2 दिख रहा है, ये 6 2। तो हम कह रहे हैं हमें 5 3 दिखा है और 6 2 दिखा है, और कोई संख्या दिख रही कॉमन क्या, नहीं दिख रही। तो हम लिख देंगे N E इंटरसेक्शन F बराबर 2, 2 लिखेंगे। अब यहाँ फार्मूले मान रखेंगे 2/36 P/F बराबर
उसका मान था 2/36 पूरे के बटे, एन एफ का मान था हमारे पास 18, 18/36, 36 से 36 कट जाएगा 2/18, काटेंगे तो 1/9। ये हमारा आंसर हुआ 1/9। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट किया। चलिए 11वां सवाल था ई, एफ और जी दे रखे थे, हमें E/F समथिंग समथिंग निकालना है। निकालते हैं। पहले हमें निकालना है इसको, तो इसका सूत्र होता है P E/F/P/F, क्योंकि इनके मान तो दिए नहीं है तो प्रोबेबिलिटी के वाला जो सूत्र होता है वो लगाते हैं। इसका सूत्र होता है N E/F/NS पूरे के बटे NF/NS। ठीक है। NS का मान 6 होगा क्योंकि सारी घटनाएं 5 में घटित हो रही है। ठीक है, तो NS का मान तो हमारे पास 6 हो जाएगा। NE का मान हम देख रहे हैं कितने, 1 2 3 है। NF का मान कितना है हम देख रहे हैं तो 2 है ना। NG का मान कितना हम देख रहे हैं तो 4 है। कितना है, 4। अब हम बात करते हैं E/F की, देखते हैं E/F की बात करते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ रही ना हमें सूत्र में। तो दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, E और F में दिख रहा है कौन सा, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3। तो N E/F का जो मान है वो 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6 और NF का मान कितना था, 2, 2/6, 6 कट गया, 1/2 आया, पहला आंसर होगा। ठीक है, इसको ही करेंगे हम ऐसे ही। इसका सूत्र था P E/F/P, ये N E/F/NS और यहाँ NE/NS। हम जानते हैं इंटरसेक्शन का मान हमें दे रखा था 1/6 और NE का मान था हमारे पास, NE का मान था 3, 3/6, 6 से 6 कट गया, 1/3 आया। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ करेंगे हम। इसका सूत्र हो जाएगा P E/G/PG। सूत्र लगाएंगे N E/NG/NG/NS। हम देख रहे हैं यहाँ पर E/G, E और G दिख रहा है आपको, E और G जे हैं, इनमें कॉमन देखेंगे हम। E और G में कॉमन दिख रहा है, देखो E में 3 है और 5 है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या कॉमन दिख रहा है, 3 5। तो N E/G का जो मान है वो 2 है। ठीक है, तो 2/6 NG का मान देखो कहाँ था, NG का मान 4 था, 4/6 काटेंगे, 6 से कट गया, 2/4 आया, काटेंगे तो 1/2 आया। ठीक है, इसी टाइप से अगला वाला करेंगे G/E। तो ये होगा हमारा P G/E/P। हम जानते हैं इसका सूत्र N G/E/NS पूरे के बटे NE/NS। G/E देखते हैं क्या था, 2 था, 2/NS का मान कितना, 6। NE का मान देख रहे हैं, NE का मान कितना हमारे पास, 3 है, 3/6, 6 से 6 कट गया, 2/3 आया। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने 11वां के पहले दूसरे सवाल किए, तीसरा भी करेंगे आप। ग्यारहवां का तीसरा था, हमें E/F/G के मान दे रखे थे, एक नया संगत मतलब एक पासा दे रखा था, तो पासा के लिए NS का मान तो 6 होगा, एक ही पासा था। हम इसका सूत्र लिखते, उसका लिखते, फिर मान रखेंगे। इसके सूत्र की बात करते हैं तो ये होगा हमारा P E/F/G/PG।
ध्यान करो, हमने ई बटे एफ पढ़ा था, पी ई बटे एफ पढ़ा था, तो हम ई इंटरसेक्शन एफ लिखते थे। अब ई के स्थान पर ये पूरा है और एफ के स्थान पर जी है, तो हम इनका इंटरसेक्शन लिखेंगे। ठीक है ना, इसी टाइप से इसको बनाएंगे हम। तो देखो ये क्या बनेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी पूरे के बटे पी जी। आपको बात समझ में आ गई आपको? ये पूरा ई है तो इसको ई के स्थान पर लिखेंगे ना हम, क्योंकि दोनों ऊपर और दोनों का इंटरसेक्शन लिखते थे हम, वही ऑब्जर्व किया हमने। अब इसका सूत्र बनाएंगे, एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बटे एन एस बराबर एन जी बटे एन एस। ऐसे ही यहाँ पर एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बटे एन एस पूरे के बटे एन जी बटे एन एस। ठीक है, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना आपको। अब जाते थे ऊपर ई बटे एफ पढ़ा था हमने, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन आता था, ई के स्थान पर ये पूरी बात, तो इस पूरे का और जी का नीचे वाले का इंटरसेक्शन आएगा। सही है ना, ऐसे हम देखा था ई बटे एफ सूत्र होता था, तो बटे वाला तो बटे में आता ही है, जी है तो जी, एफ है तो एफ आएगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होता था, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एन ई का मान लिखेंगे 3 आ जाएगा, एन एफ का मान लिखेंगे कितना 2 है, एन जी के मान लिखेंगे यहाँ 4 है। ठीक है, हमें लेकिन ज़रूरत जी की थी, अगर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन एफ निकालेंगे हम, ई और एफ निकालेंगे, यूनियन मतलब संघ निकालेंगे। तो पहले ई के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, फिर एफ के वो लिखते जो नहीं आए। क्या नहीं आया, 2, वो 2 लिख लिया। ठीक है, तो एन ई यूनियन एफ का जो मान है वो हमारे पास 4 हो गया। अब देखना इसका इंटरसेक्शन जी से निकालना है, क्योंकि जी से निकालना इंटरसेक्शन जरूरत पड़ रही है हमें। तो यहाँ लिखेंगे ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका जी से इंटरसेक्शन निकालेंगे। दोनों में देखो क्या है कॉमन, 2 3 कॉमन, 2 3 5 कॉमन दिख रहा है भाई। ये ई हमने देखा है कि ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना है, तो ई यूनियन एफ में हमें 1 2 3 5 है, इसमें 2 3 4 5 है, तो 2 3 5 कॉमन दिख रहा है, तो हम 2 3 5 लिख देंगे। इसमें लिखेंगे हम एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर 3, बस मान रख देंगे। इसका मान 3 निकाला हमने बटे 6। एन जी का मान हम देख रहे हैं, एन जी का मान हमारे पास कितना था 4 और बटे 6 से कट गया 3 बटे 4 हम आंसर हो गए। ठीक है, आगे चलेंगे हम, हमें क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, यानी कॉमन चाहिए दोनों का, तो हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। कोई संख्या कॉमन दिख रही है, ई एफ में कॉमन दिख रही है हमें 3। अब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, जी कौन सा, जे वाला है, दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी एन बराबर 1, ये 1 आ गया, मान रख देंगे 1/6 और एन जी का मान कितना था 4 था, 4/6 से कटेगा 1/4 आया। ये इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने थर्ड किया, 11वें का थर्ड किया।